ड्रैगर है बाजार के लिए इस वक्त वो HDFC बैंक 3.5% की गिरावट के साथ, इंडसइंड बैंक दूसरा बड़ा ड्रैगर 3% की गिरावट के साथ, बंधन बैंक उसके बाद यहाँ फॉलोअप में दिखाई दे रहे हैं। बैंक्स पर एक व्यू इस वक्त क्या बनाना चाहिए? चिराग, क्या होना चाहिए यहाँ पर? आपको लगता है कि क्योंकि फेड का रेट हाइक बहुत हद तक बाजार में फैक्टर इन है, हम आज रिएक्ट कर रहे हैं, इंडियन मार्केट्स रिएक्ट कर रही हैं क्योंकि यहाँ डोमेस्टिकली भी यहाँ रेट हाइक हुआ है, लेकिन किसी तरह का कोई बाउंस बैक एंटिसिपेट करना चाहिए क्योंकि कल सब जब मार्केट्स ओपन होगी तो हम फेड के डिसीजन पर भी रिएक्ट कर रहे होंगे, या फिर अभी बैंकिंग स्टॉक्स को छेड़ना ही नहीं चाहिए? अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की एक्चुअली बात करें तो जब बैंक निफ्टी ने और निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स तोड़े तो मोस्ट ऑफ दी सेक्टर्स में लॉन्ग अनवाइंडिंग देखा गया है। तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर जो है वो बना रहेगा आज के क्लोजिंग तक। कल जैसे फेड के आउटकम के बाद अगर निफ्टी वापस 16,800 का लेवल क्रॉस कर पाता है तो शायद एक अच्छी सी शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है मार्केट में। बट ओवरऑल अगर देखेंगे कंपेयर टू दी फॉल जो अदर स्टॉक्स में है, HDFC बैंक और कोटक बैंक अभी भी फिलहाल एकदम स्ट्रॉन्ग है, एकदम बड़े सेल ऑफ्स नहीं देखे गए उसमें। SBI बैंक भी सिर्फ 2.5% डाउन है कंपेयर टू मार्केट विच इज ऑल्सो 2.5% डाउन। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज इट इज नॉट अंडर परफॉर्मिंग दी मार्केट के साथ ही मूव कर रहे हैं। HDFC बैंक को 1340 पे एक अच्छा सपोर्ट है, अगर ये लेवल वापस ब्रीच नहीं करता है डाउन साइड पे तो शायद वापस ये मोमेंटम गेन करेगा, 1400 के लेवल्स पे आएगा। कोटक बैंक ने आज एक्सीलेंट रिजल्ट्स दिए, जब तक कोटक बैंक डाउन साइड में 1740 का लेवल ब्रेक नहीं करता है मुझे लग रहा है कि कोटक बैंक में मोमेंटम 1850 तक अपसाइड वापस आ सकता है। सो ओवरऑल एकदम स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखना पड़ेगा ईच एंड एवरी बैंक में। जबकि अगर वहीं देखे PSU बैंक्स में SBI ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट 492 का तोड़ा है, तो जब तक वो 492 के नीचे ट्रेड करता रहेगा नेक्स्ट सपोर्ट 465 और 450 पे है। तो इस सेक्टर पे इस स्टॉक पे लॉन्ग्स अवॉइड करने चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, अभी फिलहाल लॉन्ग्स को अवॉइड करना चाहिए। अब इस वक्त अगर हम देखें भी तो ज़्यादा आपको कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट साइड दिखाई देते हैं, लॉन्ग अनवाइंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको स्ट्रेंथ बाजार में सिर्फ उन्हीं ट्रिगर्स पे दिख रही है जिनमें रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है। कोटक बैंक बिफोर द रिजल्ट्स अब भी आप देखेंगे कि उसने बढ़त जरूर गवाई है लेकिन वीक नहीं हुआ है। हरे निशान में अब भी कोटक बैंक ट्रेड कर रहा है बिफोर द नंबर्स डिस्पाइट द रेट हाइक इन बाय RBI टुडे। सो यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह के मूव्स निकल कर आते हैं, लेकिन फॉर श्योर यहाँ पर कोई ट्रेडिंग कॉल्स भी होंगे खुश आपकी आज के लिए, या फिर यू विल हैव टू चेंज? जी नहीं, देखिए गिवन द इवेंट्स दैट आर लाइंड अप, एट लीस्ट द इवेंट दैट इज लाइंड अप, ट्रेडिंग कॉल नहीं होगा, बट एक सेक्टर जहां पे अभी भी एक बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है दैट इज IT। और अगर मैं किसी स्टॉक की स्पेसिफिकली बात करूं तो देखिए इन्फोसिस, ऐसे मार्केट में भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखी गई है इस स्टॉक में। इसका एक बेस फॉर्मेशन जो 1500-1525 के लेवल्स हैं इसके आसपास काफी अच्छा चल रहा है, तो इस स्टॉक पे मैं नजर रखना चाहूंगा, बट एज अ कॉल इन टर्म्स ऑफ STBT और BTST आई वुड रादर अवॉइड फॉर टुडे। ओके, तो क्लियरली फिलहाल अवॉइड करने की ही राय या फिर एक बार वॉच लिस्ट में रखने की राय एक्सपर्ट की तरफ से, कुछ की तरफ से जरूर आती हुई दिख रही है। इस बीच अगर फाइनेंशियल सर्विसेज में भी देखें, SBI कार्ड, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर एक हिट लगता हुआ देखने को मिला है। करीब 4.25 से लेकर 5% तक की कमजोरी इन दोनों स्टॉक्स में भी यहाँ पर फिलहाल नजर आ रही है। राजेश जी, फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस पर्टिकुलरली हम जहाँ देख रहे हैं बजाज फाइनेंस, SBI कार्ड्स, फिनसर्व भी यहाँ पर टूटता हुआ, एक बार राय दीजिए। तो बिल्कुल मानसी जी, रेट सेंसिटिव स्टॉक है और जैसे ही RBI का इस अनाउंसमेंट के बाद सारे ही स्टॉक्स में एक बड़ा सेलिंग बनते हुए दिखा है। तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही स्टॉक्स के अगर स्ट्रक्चर देखें तो वीक हो चुके हैं। अगर हम सेटअप की बात करें इंडिविजुअल बजाज फाइनेंस का, तो इसने अपना एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो था करीब 6488 6485 के जोन में, उसके अब नीचे ब्रेकडाउन करके ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकडाउन ये स्टॉक में हुए, अब यहाँ पे लोअर साइड के हमें लगता है टारगेट आना चाहिए, करीब 6150 से लेकर 6100 तक की डाउन साइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। सेम वे अगर हम बजाज फिनसर्व का भी सेटअप यहाँ पे एनालाइज करें तो उसमें भी जिस तरीके की वीकनेस बनी है, अब यहाँ पे ये स्टॉक में हमें लगता है नेक्स्ट मेजर जो सपोर्ट एरिया है स्टॉक का वो करीब है 14,000 से लेकर 13,900 की तरफ ये स्टॉक यहाँ से फिसलता हुआ दिख सकता है। तो करंट लेवल पे इसमें भी शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि हमें जिस तरीके से मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर वीक होते हुए लग रहे हैं, हमें लगता है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर और कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। अगर आप इंडिया विक्स भी देखेंगे तो करीब 10% का स्पाइक अब 22 के ऊपर के लेवल पे इंडिया विक्स भी आते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में रिस्क माउंट होते हुए दिख रही है।
और यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड हमें लगता है बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों में ही यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है, और दोनों स्टॉक में हमें लग रहा है डाउनसाइड के ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। ओके, क्लियरली यहाँ पर जो अनाउंसमेंट आरबीआई की तरफ से आती हुई दिखी है उसके इमीडिएट इम्पैक्ट कई सारे स्पेसेस पर पड़ते हुए देखने को मिलेंगे। बैंकिंग लेंडर्स की अगर बात करें कुछ हद तक वहाँ पर बेनिफिट आगे चलकर ज़रूर देखने को मिलेंगे, लेकिन होम लोन रेट्स की अगर बात करें वहाँ पर बढ़ोतरी अब एक आती हुई देखने को मिलेगी। क्लियर कट इम्पैक्ट हाउसिंग फाइनेंस पर भी इसका एक पड़ सकता है। कुछ हाउसिंग फाइनेंस पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस एट डे लो, एक बार टेक्निकली क्या लगता है